हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का है, जो कि आपसे डी फार्मा एग्जाम 2024 में पूछा जा सकता है। और यही सेम क्वेश्चन बीटीयूपी 2023 एग्जाम में पूछा गया है। 5 नंबर का जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये था कि प्रोटीन्स क्या होते हैं और प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन लिखना था विद एग्जाम्पल। ठीक है, इसके पहले जो है इस वाले क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप तैयार कर लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन लिखना था विद एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन भी जो है 5 नंबर का एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए जो आज की क्लास हम उसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। ठीक है, तो देखिए डी फार्मा सेकेंड ईयर एग्जाम के लिए एक क्रैश कोर्स जो है वो फार्मेसी पॉइंट ऐप पर लाया गया है। और इस कोर्स में क्या है कि एग्जाम से पहले यानी कि लगभग 3 महीने में जो है आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम इस पूरे कोर्स में सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन करेंगे ताकि हम एग्जाम में पास हो सकें। और जो ये कोर्स है खास तौर पे जो बीटीयूपी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है उसको डिजाइन किया गया है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जो कि हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स में एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए जो है इस कोर्स को खास तौर पे लाया गया है। ठीक है, चलिए तो जो आज की क्लास हम उसको शुरू कर लेते हैं। और जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था कि आखिरकार प्रोटीन्स क्या होते हैं और प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले जो है आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रोटीन्स का परिभाषा या फिर आप लिख देंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इतना करने के बाद जो है आपको प्रोटीन का डेफिनेशन लिखना होगा। तो आप प्रोटीन का डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? प्रोटीन जीवों में सबसे अधिक पाए जाने वाले कार्बनिक अणु हैं। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन, जो कि ठीक है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कि भार में यह सजीव कोशिका के 14% और सूखी और मृत कोशिका के ये 50% होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई सेल है जो कि अभी जिंदा है उसका ये, ठीक है, जो उसका यहाँ पर भार होता है उसमें प्रोटीन की हिस्सेदारी 14% होती है। और अगर कोई सेल जो है वो सूख चुकी है, ड्राई हो चुकी है, डेड हो चुकी है, तो इसका जो है ये 50% हिस्सा होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ठीक है, इसके बाद बर्जीलियस और मुल्डर ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक है, और आपके बर्जीलियस और मुल्डर ने ऐसे पदार्थों के लिए, ऐसे सब्सटेंसेस के लिए प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही अधिक होता है, अधिक अणुभार वाले पदार्थ होते हैं और उनमें नाइट्रोजन जो है वो अवश्य पाया जाता है। ठीक है, और ये प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, और प्रोटीन्स के अध्ययन को प्रोटियोमिक्स कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रोटियोमिक्स कहते हैं। अब देखिए इसके बाद जो है आपने इतना प्रोटीन के बारे में आपने इतना लिख दिया, इसके बाद जो है आप कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो आपके प्रोटीन्स होते हैं अमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, बहुलक होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो आपके प्रोटीन्स होते हैं ये बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो देखिए जो आपके यहाँ पर अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड जो होते हैं ये प्रोटीन्स के क्या होते हैं? मोनोमर होते हैं। ठीक है, मोनोमर्स होते हैं। ठीक है, ये आपके प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए जो है आपके पास ईंटें होनी चाहिए। जब आप बहुत सारे ईंटों को आपस में जोड़ेंगे तो आपका मकान बन जाएगा, आपकी बिल्डिंग बन जाएगी। ठीक है, तो सेम इसी पैटर्न पे अगर आपको प्रोटीन बनाना है तो आपको बहुत सारे अमाइनो एसिड जो हैं उनको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो क्या लिखा गया? अमाइनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन्स की यूनिट होते हैं, इकाई होते हैं। अमीनो एसिड प्रोटीन की इकाई होते हैं। प्रोटीन्स का जल अपघटन करने पर हमें अमाइनो एसिड मिलता है। ठीक है, तो देखिए इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो देखिए जो भी आपके यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जब यहाँ पे बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स को जो है
जब आपके यहाँ पर ढेर सारे मोनोसेकेराइड आपस में ज्वाइन होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, तो हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सेम उसी पैटर्न पे जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन होते हैं, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से, तो हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो प्रोटीन अमाइनो एसिड के बहुलक होते हैं, अमीनो एसिड प्रोटीन की इकाई होती है। प्रोटीन्स का जल अपघटन करने पर हमें अमाइनो एसिड मिलता है। और क्या दिया गया है, 20 तरह के अमाइनो एसिड, ठीक है, 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं, 20, ठीक है, 20 अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ के, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन के अंदर लगभग 16% जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो इतना सारा कंटेंट जो है आप प्रोटीन के डेफिनेशन में, ठीक है, लिख देंगे। ठीक है, इतना सारा कंटेंट जो है आप यहाँ पे, ठीक है, प्रोटीन के डेफिनेशन में लिख देंगे। इसके बाद जो है हम यहाँ पर करेंगे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए आप इसमें थोड़ा सा और भी लिख सकते हैं कि जो भी आपके यहाँ पर अमाइनो एसिड्स होते हैं ये आपके ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें कि 2 फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। कौन कौन से ग्रुप होते हैं, पहला इसके अंदर जो है आपका अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप पाया जाता है, और एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COOH ग्रुप जो है, ये 2 ग्रुप जो है हमको अमाइनो एसिड में देखने को मिलते हैं। इनका भी जो है आप यहाँ पे नाम मेंशन कर देंगे, तो ये जो है पूरा आपका यहाँ पर प्रोटीन का डेफिनेशन में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अपने कॉपी में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, और उसके बाद लिखेंगे कि प्रोटीन्स का वर्गीकरण जो है वो यहाँ पर निम्नलिखित है। ठीक है, प्रोटीन्स का वर्गीकरण जो है वो यहाँ पर आपका निम्नलिखित है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर 3 बेसिस पे जो है आप यहाँ पे प्रोटीन्स का जो है यहाँ पर आप यहाँ पर वर्गीकरण कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, कार्य के आधार पर, ठीक है, कार्य के आधार पर प्रोटीन्स का वर्गीकरण, प्रोटीन का वर्गीकरण। अगर आप चाहें तो आप हिंदी में लिख सकते हैं या फिर जो है अपनी हेडिंग जो है आप उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर एंड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि रासायनिक प्रकृति, ठीक है, रासायनिक प्रकृति, रासायनिक प्रकृति और घुलनशीलता के आधार पर, ठीक है, घुलनशीलता, घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर। तो देखिए आप चाहे हिंदी में लिखें चाहे आप इसको इंग्लिश में लिखें, मेन बात ये कि आपको सुंदर लिखना है, स्पष्ट लिखना है, और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण के आधार पर। ठीक है, पोषण के आधार पर। तो इस तरह जो है हम यहाँ पर प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन कर देंगे। चलिए हम यहाँ पर प्रोटीन का क्लासिफिकेशन कर देते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है, कार्य के आधार पर जो है हमारी प्रोटीन्स का वर्गीकरण कैसे किया गया है, चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं। तो हम यहाँ पर फिर से हेडिंग डालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, उसके बाद लिखेंगे कार्य के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण निम्नलिखित है। ठीक है, कौन कौन सा वर्गीकरण है, पहला है संरचना, ठीक है, तो यहां पर पहला दिया गया स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है, संरचनात्मक प्रोटीन, तो यह ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे सेल्स की स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करती हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा गया है नाखून और बालों में कौन सी प्रोटीन होती है, केराटिन प्रोटीन होती है, और हड्डियों के अंदर कोलेजन प्रोटीन होती है। ये दोनों प्रोटीन जो है हमारी संरचनात्मक प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पर सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उनके स्ट्रक्चर को बनाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बहुत सारी प्रोटीन जो होती है वो आपकी एंजाइम्स होती हैं। एंजाइम्स क्या होती हैं, एंजाइम्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं जो कि यहाँ पर केमिकल्स रिएक्शन की जो यहाँ पर स्पीड होती है, रेट होती है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंजाइम प्रोटीन का एग्जाम्पल जो है वो आपका लिया गया, ठीक है, लिखा गया हेक्सोकाइनेज हो गया, पेप्सिन हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी होती है, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, ये सभी आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं। जैसे कि आपका जो यहाँ पर हीमोग्लोबिन होता है, ये यहाँ पे क्या करता है, ठीक है, ये आपका जो है वो आपका यहाँ पर ऑक्सीजन को, ठीक है, कैरी करता है, ठीक है, ऑक्सीजन को ले जाता है। उसके बाद आपका हो गया हार्मोन प्रोटीन, तो इंसुलिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, ये सभी आपके हार्मोन होते हैं। उसके बाद दिया गया कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, तो आपके मसल्स के अंदर एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया, ये सभी आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती हैं, मतलब इनको हिंदी में क्या कहते हैं, संकुचनशील प्रोटीन कहते हैं। उसके बाद स्टोरेज प्रोटीन, तो इसका एग्जांपल ग्लूटिन दिया गया है। ठीक है, जेनेटिक प्रोटीन का एग्जांपल न्यूक्लियो प्रोटीन दिया गया है। डिफेंस प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जो कि हमारे शरीर को, ठीक है, डिफेंस प्रोवाइड कराती है, सुरक्षा प्रोवाइड कराती है। तो इसमें आपका हो गया, इसमें आपका इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया,
ठीक है, इम्यूनो प्रोटीन हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो है हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर दिया है प्रोटीन का उनके कार्य के आधार पर। ठीक है, तो इसमें आपका स्ट्रक्चरल हो गया और आपका यहाँ पर एंजाइमेटिक हो गया, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो गया, हार्मोन प्रोटीन हो गया, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन हो गया, स्टोरेज प्रोटीन हो गया, जेनेटिक प्रोटीन हो गया और आपका डिफेंस प्रोटीन हो गया। ठीक है, तो कार्य के आधार पर हमने यहाँ पर प्रोटीन का क्या कर दिया है, हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है, वर्गीकरण हमने कर दिया है। ठीक है, इसके बाद जो है हम यहाँ पर इसका केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, इसमें क्या लिखा गया है, इस वर्गीकरण में प्रोटीन को 3 भागों में जो है वो यहाँ पर बांटा गया है या फिर आपका वर्गीकृत किया गया है। पहला है, ठीक है, पहला है आपका सिंपल प्रोटीन, सेकंड होता है कंजुगेटेड प्रोटीन और एक आपका यहाँ पर तीसरा होता है आपका, ठीक है, डेराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, तीसरा जो है वो आपका होता है डेराइव्ड प्रोटीन होता है। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और आपका डेराइव्ड प्रोटीन के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सिंपल प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जो कि केवल अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ऐसी प्रोटीन जिसमें कि सिर्फ अमाइनो एसिड पाया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं पाया जाता। ठीक है, उसे हम सिंपल प्रोटीन कहते हैं। यह ऐसी प्रोटीन होती है जो कि सिर्फ अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, इसमें अमाइनो एसिड के अलावा कुछ और नहीं पाया जाता है। इनका जल अपघटन करने पर सिर्फ अमाइनो एसिड मिलता है। जैसे कि आप इसका एग्जांपल लिख देंगे, एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, ग्लूटिन हो गया, प्रोलामिन हो गया, स्केलेटो प्रोटीन हो गया, हिस्टोन हो गया, प्रोटामिन हो गया, ये सभी आपके सिंपल प्रोटीन के एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यह क्या है, कंजुगेटेड प्रोटीन। तो देखिए, कंजुगेटेड प्रोटीन में क्या होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन। ठीक है, कंजुगेटेड प्रोटीन के अंदर, ठीक है, 2 हिस्सा होता है, एक आपका प्रोटीन होता है, एक आपका प्रोटीन वाला हिस्सा होता है और एक आपका नॉन प्रोटीन हिस्सा होता है। तो इसके अंदर क्या है, यह ऐसी प्रोटीन होती है जिसमें कि अमीनो एसिड के साथ में एक और नॉन प्रोटीन ग्रुप पाया जाता है जिसको कि हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं और यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपके कंजुगेटेड प्रोटीन में प्रोटीन के अलावा यानी कि जो यहाँ पर अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड के अलावा एक और ग्रुप पाया जाता है जो कि आपका अमाइनो एसिड नहीं होता है। ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं और यह आपके क्या होते हैं। अब देखिए, इनका भी जो है वो यहाँ पर एग्जांपल्स दिया गया है, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि यह आपके निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इनका हमने यहाँ पर फिर से हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है। तो पहला लिखा गया है आपका न्यूक्लियो प्रोटीन। इसमें क्या है, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जैसे कि आपका हो गया वायरस प्रोटीन हो गया। उसके बाद हमने सेकंड किया हुआ है फॉस्फोप्रोटीन। इसमें क्या है, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, जैसे कि दूध की केसिन प्रोटीन हो गया, अंडे की विटालिन प्रोटीन हो गया। तीसरा है आपका ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन जो है इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे कि आपका लार की म्यूसिन प्रोटीन हो गया, सेलाइवा की म्यूसिन प्रोटीन हो गया। अगला हमने लिखा हुआ है लाइपोप्रोटीन। इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में लिपिड पाया जाता है, जैसे कि ब्लड की लाइपोप्रोटीन हो गया। अगला हमने लिखा हुआ है, ठीक है, मेटालोप्रोटीन, बिल्कुल नाम से क्लियर है। इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में मेटल आयन पाए जाते हैं, जैसे कि आपका फेरिटिन जिसमें कि आयरन पाया जाता है। और एक और हमने यहाँ पर लिख दिया है क्रोमोप्रोटीन। ठीक है, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में रंगीन पदार्थ पाए जाते हैं, कलर्ड सब्सटेंसेज पाए जाते हैं, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन हो गया। प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में रंगीन पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया, साइटोक्रोम हो गया हमारी आंखों के अंदर। ठीक है, रोडोप्सिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारा जो है कंजुगेटेड प्रोटीन का जो है वो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया है। ठीक है, तो सिंपल प्रोटीन हमने लिख दिया। ठीक है, सिंपल प्रोटीन का जो है हमने क्लासिफिकेशन कर दिया और इस तरह जो है हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन लिखा है, ठीक है, कंजुगेटेड प्रोटीन का। और उसके बाद जो है हम एक बार फिर से आ चुके हैं, उसके बाद जो है हम यहाँ पे आ चुके हैं डेराइव्ड प्रोटीन पे। ठीक है, तो देखिए, डेराइव्ड प्रोटीन ऐसी प्रोटीन्स होती है जिसको कि हम यहाँ पर हिंदी में क्या कहते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। इसको जो है हिंदी में व्युत्पन्न प्रोटीन कहा जाता है। ये ऐसी प्रोटीन होती है जो कि सिंपल या फिर कंजुगेटेड प्रोटीन से बनती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है, यह ऐसी प्रोटीन होती है जो कि सिंपल या फिर कंजुगेटेड प्रोटीन से बनती है। यह ऐसी प्रोटीन होती है जिनका कि आंशिक रूप से एसिड, एंजाइम या फिर अल्कली से जल अपघटन किया गया होता है। ये प्रोटीन के पाचन के दौरान बनती है, यानी कि जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है,
जब यहाँ पर प्रोटीन टूटती है तो उसके बीच में जो भी प्रोटीन्स बनती है उसे हम क्या कहते हैं, डेराइव्ड प्रोटीन कहते हैं। कौन कौन से एग्जांपल्स है आप लिख देंगे, पेप्टोन हो गया, पेप्टाइड्स हो गया, प्रोटीएजेस हो गया, ये सभी जो है आपके डेराइव्ड प्रोटीन के एग्जांपल हैं। इसके बाद जो है हम यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के आधार पर प्रोटीन का क्लासिफिकेशन जो है फिर से यहाँ पर 3 भागों में किया गया है, कंप्लीट प्रोटीन, पार्शली इनकम्प्लीट प्रोटीन और आपका इनकम्प्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जिसकी की अंतर्गत तो जो आपके यहाँ पर आवश्यक अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर टोटल जो है 10 आवश्यक अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। एसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं, आवश्यक अमाइनो एसिड या फिर एसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनका की सिंथेसिस हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता है, ये हमारे शरीर के अंदर नहीं बनते हैं, इनको हमें बाहर से जो है हमको अपने आहार के माध्यम से, डाइट के माध्यम से लेना होता है, ठीक है। तो ऐसा प्रोटीन जिसमें कि सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड पाए जाते हैं जिनकी की संख्या 10 होती है, उसे हम कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं, जो कि शरीर के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे कि अंडे की एल्बुमिन हो गया, ठीक है, अंडे के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन हो गया, दूध के अंदर केसिन प्रोटीन हो गया, ये सभी कंप्लीट प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड लिखा गया है पार्शियली का मतलब क्या होता है, आंशिक रूप से, ठीक है, आंशिक रूप से इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो यह ऐसी प्रोटीन होती है जिसमें कि आंशिक रूप से एक या फिर अधिक आवश्यक अमाइनो एसिड नहीं पाए जाते हैं, जैसे गेहूं और चावल में पाई जाने वाली ग्लूटन प्रोटीन, ठीक है। और एक आपका होता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। इनकम्प्लीट प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जिसमें कि एक या फिर एक से अधिक आवश्यक अमाइनो एसिड्स नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया जिलेटिन, ठीक है। तो इस तरह जो है इस क्वेश्चन को 5 नंबर का हमने कंप्लीट कर लिया है। और जब आप इसको अपने कॉपी में लिखेंगे तो देखिए 4 पेज जो है वो आपका बड़ी आसानी से भर जाएगा, ठीक है। 4 पेज यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे आपकी कॉपी है, ठीक है, A4 साइज की, तो पहला पेज आपका भर जाएगा, इसके पीछे वाला जो पेज होगा वो भी आपका भर जाएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पर न्यू पेज पे आ जाएंगे, वो वाला भी जो पेज है आपका भर जाएगा, और उसके पीछे वाला भी जो पेज है वो आपका भर जाएगा, ठीक है। तो 4 पेज जो है आपका बड़ी आसानी से भर जाएगा। और अगर आपको एक पेज पे एग्जामिनर अगर आपको 1 नंबर भी दे रहा है तो 5 नंबर के क्वेश्चन में 4 नंबर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का जो आंसर मैंने बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप डी फार्मा एग्जाम 2024 की आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो क्रैश कोर्स है आप उसमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।